सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। ऐसे मैंने वो कंप्लीट करने था, मैंने ये इसको पूरा कंप्लीट करना था, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से दोस्तों वो रुक गया था। तो हम यहाँ पे थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ को साइन थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा की आपको मैं बताया 8.67 इक्वल्स टू कोस थीटा थी, यानी कोस थीटा की वैल्यू ये थी। और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की थी 0.5, या फिर आपको होता है हम 1/5 भी 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू साइन थीटा। यस, अब देखिए, इन केस when force and displacement are not parallel, then only the x component affects to the parallel causes the body to move on the surface and not y component fy। और जैसे मैं आपको ये बना के दिया था पिछली वीडियो में कि इसको हमने ये जब भी हम एफ एक्स ये जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अमूमन एफ वाई एंड एफ एक्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। मगर गाइस यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गई है, क्योंकि जब हम वर्क का करते हैं ना तो ये कभी 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 कभार पैरेलल हो जाते हैं और परपेंडिकुलर, इसके अलावा कभी भी सेम नहीं आते। तो इसके इसलिए फॉर्मूला बता दें कि हम खाली एफ एक्स को इस्तेमाल करेंगे, एफ वाई को नहीं। तो इसका फॉर्मूला फिर बन जाएगा हैंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू साइन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने कहा था कि एफ एक्स इक्वल है एफ कॉस थीटा के, तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज यस, हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को हम इसके अंदर कर देंगे, फोर्स को बाहर निकाल देंगे और कॉस थीटा को बाहर निकाल देंगे। तो अगर हो कभी कि हमने वर्क निकालना है और इसका फोर्स हमें 10 न्यूटन दी हो और हमें डिस्प्लेसमेंट दी हो वो भी 10, तो कोस थीटा हमें कभी गिवन नहीं होगा। तो कोस थीटा की हमने वैल्यू खुद ही निकालनी है 8.67, जो हमें पता है और ये फिक्स है। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो लेट्स गेट टू नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस सिस्टम इंटरनेशनल का तो आप सारे जानते होंगे कि यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इट इज डिफाइंड as the amount of work is 1 joule when a force of 1 newton displaces a body through 1 meter। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि जब तक कि 1 जूल 1 न्यूटन के बराबर है, मगर उस वक्त जब 1 मीटर उसके साथ होगा, 1 मीटर हट जाए तो ये इसका नहीं होगा। तो ये साफ सी बात है। तो जब भी हम कोई भी फॉर्मूला निकालेंगे तो समझें कि जो मैंने आपको पीछे कहा था, तो समझिए 100 आया आंसर, तो हम उसके साथ लिखेंगे 100 न्यूटन मीटर। ये हमारा होगा आंसर में लाजमी। तो ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, थस 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जूल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर 31 किलो जूल्स। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31,000, तो और यहाँ पे जूल आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट वे में लिखने के लिए हमने प्रीफिक्स इस्तेमाल की है किलो का, तो ये हो जाएगा 31 किलो जूल्स। तो ये देखें यहाँ पे 100 जूल्स हो गया इज इक्वल टू 10 जूल, 16 मेगा जूल्स एम जी हो जाएगा और इसका हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट गेट टू नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल हमारे पास आ गई है। देखिए हमारे पास अब अगर carry a 10 kg bag upstairs to a height of 18 steps, each 20 centimeter height, calculate the amount of work minus 2 she has done to carry the bag, or take g is equals to 10 meter square। दूसरे का बात बता दूं, ये ग्राम नहीं है, ये ग्रेविटी का साइन है। हाँ इन दोनों का सेम ही होता है गाइस, मगर ग्राम की वैल्यू वो खुद देगा, ग्राम की वैल्यू वो खुद ही देगा, मगर जहाँ पे ग्रेविटी, जहाँ पे इसका जिक्र हो और वैल्यू ना दी हो और ना और कहा भी ना हो ढूंढने का, तो ये ग्रेविटी है। और ग्रेविटी का आपको पता है ये फिक्स है। सोल्यूशन हमारा मास ऑफ द बैग m इज इक्वल्स टू 10 kg एंड वेट ऑफ द बैग WS का साइन वेट का, मगर हम इसको मीटर ग्राम में करेंगे, जो 10 kg होगा तो 10 मीटर पर स्क्वायर से होगा, तो ये आंसर आएगा 100 न्यूटन। देखिए एक बार रिपीट किया टू कैरी द बैग अपस्टेयर्स, द गर्ल एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स F इक्वल टू वेट, द वेट ऑफ द बैग थस F इज इक्वल टू न्यूटन। क्योंकि अब देखिए W क्या इक्वल W, यानी वेट इक्वल सा mg के, और वेट यहाँ पे भी इक्वल है फोर्स के। ठीक है, तो इनडायरेक्टली फोर्स mg के बराबर ही होगा, तो mg की वैल्यू 100 न्यूटन थी और फोर्स की हो गई। ठीक है, तो हाइट हमें 18 स्टेप दिए थे, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 0.2 से करेंगे, तो ये 3.6 मीटर हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू F इंटू एच। हमने तो पढ़ा था वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट था, फिर ये कैसे हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे H इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये ऊपर वाला ऊपर हो रही है, ये काम चल रहा है। तो इसको 100 मीटर को 3.6 मीटर से करेंगे, तो हमारे पास वर्क का 360 जूल्स आंसर होगा जी। तो कहते हैं हमारे पास एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है। A body possesses energy if it is capable to do work। अब आपको समझ आना चाहिए बात। अब मैं देखें एक बच्चा अभी 2 साल का है, वो अब इसने चलना सीखा है। ठीक है, अब मैं उसके हाथ में पकड़ा दूं 20 किलो का कुछ बॉडी पकड़ा देता हूँ, वो बेचारा खुद गिरेगा और पूरी चोट लगाएगा, क्योंकि अभी इसमें वो ताकत नहीं है काम करने की। तो एनर्जी उसी कहते हैं जब उसके पास ताकत हो काम करने की। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कैपेबल टू डू वर्क। एनर्जी काम करने के काबिल होती है। एनर्जी दैट हैपन्स, द वर्ल्ड यूजेस एनर्जी, के एनर्जी होती भी है और लोग इसको यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कांट सी एनर्जी, हम अक्सर एनर्जी को नहीं देख सकते, बट इट इज एवरीवेयर अराउंड अस। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। देखिए, अब समझे आपके पास कोई तकिया पड़ा हो, ठीक है, अब आप देख लें तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, बट जब आप उसको ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे अपने पास या जैसे भी मर्ड करेंगे, तो वो आप उसने हरकत दी आपने उसको। तो दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दोस्तों हमेशा दो टाइप्स हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ लोग कहते हैं भाई इससे ज़्यादा होती हैं, तो वो हैं, मगर मेनली लिखा है था मैंने मेनली। और आपको एक बात बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो अब हमारे पास potential energy converted to kinetic energy when stored energy begins to move, the object now transfers from potential energy to into kinetic energy। देखें, अब ये जो लड़का है या फिर आंटी,
छोड़ें गाइस, मैं हमें इसको क्या, तो देखें ये एक इंसान है, ये एक एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है। अब एनर्जी कन्वर्ट हुई है, बच्चे था, तब देखिए उसने भागना शुरू किया। तो इसने जो एनर्जी ऑब्जर्व की थी, जिसने एनर्जी हासिल की थी, अब वो उसको दौड़ में, यानी भाग दौड़ में इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है हमारे पास, द एनर्जी पोसेस्ड बाय आवर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब दोस्तों इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं और छोटी सी पहाड़ी जब हमारे आगे आती है, देखें एक बच्चा साइकिल चला रहा है, अब यहाँ पे पहाड़ी है, तो वो पहले साइकिल को ऐसे लेके जाएगा, तो वो एनर्जी ऑब्जर्व कर रही है अर्थ। मगर जब वो ऊपर पहुंच के जब नीचे जाएगा, तो अब अर्थ एनर्जी रिलीज कर रही है। उस रिलीज एनर्जी को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे होता है काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, व्हेन शॉर्ट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड अप, इट इज मेकिंग थिंग्स मूव और हैपन। अगर हमारे पास अब उसके थोड़ा सा वो आ गया है, काइनेटिक एनर्जी के वो फॉर्मूला आ गया, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि m को अपने v, m से करना है, वेलोसिटी को अपने v से करना है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग आफ्टर सम डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है इधर, ड्यू टू सम opposing force such as force of friction acting on। अब दोस्तों जब आप एक बॉल को फेंकते हो, तो न्यूटन आई थिंक सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, वो चलता मोशन में मोशन रहनी चाहिए, जो चीज रेस्ट में ऐसे रेस्ट में आनी चाहिए। मगर ऐसा क्यों नहीं होता? अब हम एक बॉल को फेंकते हैं, वो रोल होती है, रोती है, बट एक बार आके रुक जाती है, क्योंकि इसकी दो वजूहत हैं। एक जो अर्थ उससे अपने आप को ग्रेविटी खींच रही है उसको, उस बॉल को, और एक और जो उसकी सफेरिकल है और जो अर्थ है उसके दरमियान में कुछ कोड वेड्स बनते हैं, उसी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमेशा रुक जाता है। तो आप उसको, न्यूटन के जो लॉज हैं, आप उसको तभी अप्लाई कर सकते हैं एक वैक्यूम रूम के अंदर। तो दी बोथ दी काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ, जिसका यूनिट until all of its kinetic energy is used up। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा के लिए नहीं रहती, वो ख़त्म भी हो जाती है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, लैपटॉप की ही दे देते हैं, ठीक है। ये लैपटॉप है, आपने इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है, प्लग्ड इन है। अब यहाँ पे आगे ये 100% हो गई, ये 2 आवर्स चल जाएगा। 2 आवर्स बाद ये फिर कूल डाउन हो जाता है, फिर ये बंद हो जाता है, आप उसको फिर चार्जिंग लगाते हो। तो काइनेटिक एनर्जी चार्जर की तरह ही है, जब ये 100% फुल चार्ज हो जाता है, तो इसकी टाइप एक टाइम लिमिट भी आ जाती है कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वर्क डन बाय इट्स ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 6.3। देखिए पहले यहाँ पे वर्क था, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो वी आई इज इक्वल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे हम इसको, हमारी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 थी, और एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम ए मीटर एरिया। तो हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे एरिया इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर मीटर। सिंस मोशन इन अपोजिट हैंड्स एन ए इज नेगेटिव यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका भी हम जिक्र कर रहे थे। Since motion is possessed, hence is a है नेगेटिव यूज से हमने जब भी पढ़ा था कि इज नेगेटिव, कहाँ गया भाई, हाँ, कि एक नेगेटिव है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो 2as इज इक्वल टू vf2 माइनस vi2। तो हमने 2a की हमें पता चल गई थी माइनस एफ ओवर एम है, और एस आ गया था यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 थी और हमारी वो खाली v थी। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे यानी जब सॉल्व करेंगे, तो हमारी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 1/2
मीटर वेलोसिटी स्क्वायर। तो गाइस ये असल में ना ये दोनों स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर है गाइस ये दोनों। वो मैं लैपटॉप में मैं कर नहीं पा रहा था, तो ये असल में स्क्वेयर हैं। तो ये from equation 6.3 and 6.4 we get kinetic energy is equal to 1 over 2 meter velocity square। ठीक है, ये 6.5 हमारी यूज होगी। क्वेश्चन 6.5 gives the kinetic energy by a body of mass m moving with velocity v। Example point 2, a stone of mass 500 grams strikes the ground with a minus 1 velocity of 200 velocity meter square। However, much is the kinetic energy of the stone at them strike the ground। सोल्यूशन हमारे पास आ गया। ये हमने मीटर इक्वल टू 500 ग्राम एंड ये हम इसको अब किलोग्राम में कहेंगे तो 0.5 किलोग्राम एंड वेलोसिटी की 20 मीटर पर स्क्वायर। सिंस काइनेटिक एनर्जी ओवर 2 मीटर वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इसकी पहले वैल्यू रखेंगे, तो इसके एक साथ हो जाएगा ये। अब बाद में काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 0.5 kg इंटू 20 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड सेकेंड होल स्क्वायर। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 100, तो हमारा कहाँ गए हैं, तो ये हमारा आंसर 100 जूल्स है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सॉन इज 100 जूल्स। The faster the object moves as more kinetic energy is produced। कि जितना फास्ट होगा हमारा ऑब्जेक्ट उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। द ग्रेटर द मास एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर काइनेटिक एनर्जी दैट देयर विल बी when these objects move at the same speed which will have more kinetic energy। अब गाइस एक छोटा सा एमसीक्यू है आपके लिए कि इसमें ये ट्रक सेम स्पीड है इन दोनों की, मगर आप बताएं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किसकी है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है ये कि ग्रेटर द मास एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी ज़्यादा मास किसका है, आंसर द ट्रक। द सेमी ट्रक हैज़ मोर मास देयरफॉर मोर काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as its potential energy। या की पोजीशन आपको बताता है। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी स्टोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट। अब देखें, जब मैंने कहा था जब साइकिल ऊपर जाती है तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करती है ग्राउंड अर्थ। पोटेंशियल सिंपली मीन्स एनर्जी हैज यू एबिलिटी टू समथिंग यूजफुल लेटर ऑन। कि ये एनर्जी वो होती है जो बाद में इस्तेमाल होती है अच्छे काम के लिए। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी रेज अप थ्रू हाइट, इसको थोड़ा साइड पे कर दूं, h from the ground, the body will require potential energy equal to the work done in lifting it to height h। Thus potential energy is equal to force into height। तो फोर्स हमारी वेट की इक्वल होगी, वेट इनटू हाइट, एंड वेट हमारा एम जी की इक्वल था। तो हमारी रीअरेंज करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट इज इक्वल टू एम जी एच। और अब इसकी आगे एग्जांपल 6.3, अ बॉडी ऑफ मास 500 kg रेज टू द हाइट ऑफ 3 मीटर बट द पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपको ग्रेविटी का बता रहे हैं 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सोल्यूशन, तो मास हमारा 500 ग्राम, हाइट हमारी 3 मीटर और हमारा ये ग्रेविटी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो एम जी एच हमारा था तो 500 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इंटू 3 मीटर, तो 1500 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी लगी थी इस बॉडी को। the object and of the higher an object the more potential energy। जो जितना हायर होगा उसके पास उतनी होगी। the more mass of an object has the more potential energy it has। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था। देखिए which object has more potential energy, ए या बी। गाइस अभी हमने पढ़ के आए थे कि जिसका वेट ज़्यादा हो,
has more mass. The brick has more mass than the feather, therefore more potential energy. Changing the an object's height can change its potential energy. If I want to drop an apple from top of one of these three things, where will be the most potential energy? अभी गाइस हमने पढ़ा था थर्ड में कि फर्स्ट में पढ़ा था जो जितनी हायर होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसका आंसर है ये, द हायर द ऑब्जेक्ट द मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना ही, सॉरी आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका करेंगे काइनेटिक, ये इसके आगे डेफिनेशन और ढूंढेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।